रुक जा इसको छोड़ फोटो प्रिंट करा ले, कोई चोरी मिसप्लेस भी ना हो। अच्छा जीन से शुरुआत 90 विधानसभाओं के लिए नामांकन और स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं सभी कैंडिडेट्स जो मैदान में हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा प्रदेश के चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी दंगल के अंदर परिस्थितियां प्रति एक सीट पर बड़ी रोमांचक है, क्योंकि आज जींद विधानसभा का दफ्तर का शुभ आरंभ है। मुझे खुशी है कि जींद में लगभग प्रत्याशी सारे चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर कभी ना कभी वोट मांगकर आज मैदान पर आए हैं और हमारे उम्मीदवार स्वर्गीय परमानंद जी के सुपुत्र इंजीनियर धर्मपाल जी प्रजापत बड़े मजबूती के साथ 1987 की तरह जींद के इस गढ़ को जीतने भी काम करेंगे और एक शिक्षित अनुभवी विधायक के तौर पर जींद के विकास में अपना पूरा योगदान देने का काम करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। घोषणा पत्र भी हम 17 तारीख या 18 तारीख को अपना घोषित करेंगे, जिसके अंदर जैसे हमने अलग अलग मंचों से वादे करे हैं कि हमने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया। जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनेगी तो टीचिंग सेक्टर में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, 50% टीचिंग जॉब्स को वुमेन रिजर्व्ड रखेंगे कि हमारी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो इन्वायरमेंट आज के दिन चाहिए वुमेन सिक्योरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसकी हम पूरी पूर्ति कर पाए। उसके साथ कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे वीटा के बूथ हैं, हरित स्टोर्स हैं, कई ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर के योजनाएं चलती है, उसमें भी 33% हिस्सेदारी महिलाओं की हम सुनिश्चित करने का हमने जो छात्र संगठन के हमारे स्थापना दिवस पर एक वादा किया था कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त किया था, जननायक जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी, हम प्रदेश के अंदर टू व्हीलर को भी, क्योंकि अधिकतम टू व्हीलर चाहे वो स्कूटीज हो, मोटरसाइकिल हो, वो या तो युवा छात्र छात्राएं इस्तेमाल करती है या माध्यमिक और गरीब तबके का व्यक्ति यूज़ करता है। इसलिए पार्टी का ये वादा है, उसको भी हम टैक्स मुक्त करने का काम करें। वही कल मेरे को आंगनबाड़ी की उजाड़ा हल्के में कई बहनें मिली और जब मैंने उनकी पीड़ा सुनी कि जी हमारे यहाँ पर केंद्र योजना से 6,500-7 हज़ार रुपये आता है, हमारा बड़ा लंबा धरना चला है और उसके बाद भी हमारे घर में अलग अलग योजनाओं में दिन रात काम कराया जाता है, चाहे वो सरकार की कोई स्कीम को घर घर पहुंचाना हो, सरकार के अलग अलग विभागों का सर्वे कराना हो। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया तो हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने किया। तो उसके बाद हमने ये चर्चा कर निर्णय किया है कि हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को
हमारी सरकार बनने के बाद अश्योर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना, जो हरियाणा सरकार के सबसे बेसिक पे के ऊपर है, वो अश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 21,000 रुपया प्रति महीना हम दे पाए। ऐसी कई और घोषणाएं हैं, जल्दी घोषणा पत्र पार्टी लागू करेगी और लागू कर आपके बीच में एक एक वर्ग को कैसे हम, जैसे धर्मपाल एक्सेन जी हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधान थे, आज एक बहुत बड़ी डिमांड है कि BCA और BCB के अंदर जॉब्स की जब बात आती है तो कोई रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर अब जजमेंट आ गई और इसको अश्योर करेंगे कि जिस डिवीज़न के अंदर BCA और BCB हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसी डिवीज़न के साथ BCA और BCB को जॉब्स और गवर्नमेंट की अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे और बेनिफिट्स की हो, उसके अंदर डिवीज़न कर बराबर हिस्सेदारी दिलवाने का काम करें। थैंक यू। मंत्री भी वो बने, 4 महकमों के मंत्री बने और वही इतिहास, जो दुष्यंत जी भी वही इतिहास दोहरा रहे हैं। उस वक्त भी देवीलाल जी ने मांगेराम गुप्ता जी के खिलाफ प्रोफेसर परमाणु जी को लड़ाया था और वही समीकरण दुष्यंत जी ने भी वही बनाया है कि आज मैं परमाणु जी का लड़का हूँ और उधर मांगेराम जी का लड़का है और तीसरे दुष्यंत जी कहते हैं कि तीसरे को भी साथ लपेट देगा। तो तीसरे भी हमारे नीलम पार्टी से बने थे, लेकिन उनको भी दुष्यंत जी ने कहा कि साथ ही उनको भी लपेट दो। मैं और ये आपको कहना चाहूँगा कि दुष्यंत जी ने जो विशेषकर पिछड़े वर्ग के लिए किया है, 8% आरक्षण पिछड़े वर्ग को जो दिलाया है, वो एकमात्र दुष्यंत जी की देन है। मैंने पहली बार असेंबली में वो बिल लाया नहीं रहा था, मैंने दुष्यंत जी से हमने मिलकर कहा कि जो आप बिल तो आया नहीं। दुष्यंत जी ने पता क्या कहा? दुष्यंत जी ने कहा कि जिस तरीके से वो लाया जा रहा था मैं उसके हक में नहीं, वो बिल के अंदर सिर्फ पंचायतों में आपको आरक्षण दिया जा रहा था। मैं चाहता हूँ पिछड़े वर्ग को पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और मेरा वर्ष चले तो विधानसभा और पार्लियामेंट में आरक्षण मिले। इतनी ऊंची सोच दुष्यंत जी की है। और सारे मैं एक चीज बोलता हूँ, 22 दिन चुनाव के, अरे 22 दिन तय करेंगे कि जीत का 5 साल का भविष्य होगा। आज मैं यहाँ तक आया पार्टी दफ्तर से और यहाँ तक आते आते एक चीज बड़ी देख के खुशी हुई कि बाजार के साथ 3 दिखे और 3 में से 2 जननायक जनता पार्टी के। चुनाव चलता है बाजार से, चुनाव चलता है घर घर जाकर पार्टी का घोषणा पत्र घंटा चुनाव से पहुंचाए। हमने मैं तो कहूँगा अगर 22 दिन जिसकी देर पे चुनाव दिन नहीं दिखेगा वो समर्पित कार्यकर्ता है। चाहे कठिनाई बिंदी लगा लो, चाहे बात्यारी बिंदी लगा लो, चाहे बिंदा लगा लो, चलते फिरते चाबी दिखानी पड़ेगी। मैंने अभी आजाद समाज वाले साथियों के साथ भी बैठक करी, उनकी भी अपने 2 गाड़ियां सजेशन कर दी जो आपके हल्के के अंदर 24 घंटे घूमेंगे और 2 दिन का शाम का चंद्रशेखर का भी प्रोग्राम हम बढ़ाएंगे कि अपने 4 कोणों में 2-2 सभाएं साझे तौर पर बढ़िया चुनाव चलाना उठाना मेरी ड्यूटी है। तो मेरे पे दोस्त लड़ना किसकी ड्यूटी है? धर्मपाल में इतना बोला किसकी ड्यूटी है? अगले 22 दिन पिछला दिक्कत धर्मपाल जी के सारथी बन जाओ, जैसे श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पूरे युद्ध को दिशा देने का काम किया था। इस चुनावी युद्ध के अंदर धर्मपाल तो पार्टी का चेहरा है, और कौन सा अस्त्र चलाना है
ये गारंटी मैं दे देता हूँ कि ये विधानसभा की सीट बड़े अच्छे अंतर से और जीत जाएगा। इतिहास रहा है चौधरी देवीलाल की सोच को ताकत देने। साथियों, एक चीज तो देख लो, अपने जिले में नेलोर में 12 बीजेपी के कई करती हो, 5 सीटें उठा लो। जो बीजेपी को लाभ देने वाला कैंडिडेट था उसको मैदान में उतारा, मगर उनकी वजह से एक फायदा अपना हो गया, समीकरण बढ़ गए। अब उन समीकरणों का लाभ कैसे उठाओ? उस समीकरण का लाभ कोई उठा सकता है तो आप लोगों की मेहनत। मैं एक चीज बता दूं, विधायक से लोग नाराज हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट अपना था, 5 साल खड़े दिखा पार्टी ने, कांग्रेस ने भी अपने से उतारा, नहीं उतारा है। और कैंडिडेट की जो दिल्ली आगे और आगे सारे अपने वाले हैं, पर अपना वोट तो कहीं नहीं हिला, वोट तो वैसे ही मजबूत खड़ा है। आज मेहनत कर लेंगे तो उस वोट की ताकत को और जोड़ पाएंगे और 111 की ताकत बढ़ा। मैं तो अभी सबिंदो की, नरवाड़ा की, नारनौल की, बरवाड़ा की बैठ के लेके आया और उस जोश को एक कर मैदान संभालने का काम हमने कर। जहां दिन रात मेरी ड्यूटी रहेगी, उठाना हो, सुबह ले हो, शाम को ले हो, निकलता बढ़ता 2 प्रोग्राम तो रोक के कर सकता हूँ। और प्रोग्राम फील्ड में मैनेज करने का काम तो आप लोग करोगे। फिर अपना काम संभाल लो और ये वादा मेरा है, आप काम संभाल लोगे, आप इसके साथ ही बढ़ जाओगे, आप गाढ़ बढ़ जाओगे, विधायक धर्मपाल जी को बनाने का काम करोगे। चलो दोबारा, क्योंकि आगे उठाना के भी मेरे 5 गांव के प्रोग्राम है, सब कीमत समझो, लगो, मेहनत करो। जितनी मेहनत करेंगे उतने बड़े मार्जिन के साथ जीत की सीट को ऐतिहासिक अंतर से जीतने का काम करेंगे। आज इस शुभ आरंभ पर दफ्तर की शुरुआत पर आप आए, आप सबको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ये शुभ दिन, ये शुभ पल अगले 22 दिन को कैसे बदलना है, इसकी पृष्ठभूमि तय करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीम बना लो 2 और 2 टीम बना के 2 चूल्हे पे जाके वोट मांग के आ सकते हो, हम भी जा सकते। चूल्हे पे चली जाओगी, वोट मांगाओगी, अपने आप देखियो बदलाव। मेरे तो निवेदन है महिला शक्ति से, इनके चुनाव को ताकत देने का कोई काम करेगा तो आप सारे नहीं। जो आपको सामग्री प्रचार की और दिए वो मिलती रहेगी, फिर अपने डोर टू डोर की टीम बन के काम, ठीक है। तेरे करके फिर मैं जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। धर्मपाल जी संभालो आप, ठीक है सर।